हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू एंड वेलकम टू माय पेज। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या होगा। आज का टॉपिक है असम और मिजोरम बॉर्डर में जो फायरिंग हुई उसके बारे में। सो दोस्तों, पहले से ही बोल देता हूं सॉरी अगर मैं थोड़ा हाइपर हो गया, थोड़ा गर्म बातें बोल दूंगा अगर, तो सॉरी पहले से। क्यों? क्योंकि आज खून और दिमाग दोनों ही गर्म है। सो दोस्तों, आने वाले वीडियो में मैं 5 पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट कि असम का रिप्लाई इसका क्या होना चाहिए। दूसरा, पूरे हिंदुस्तान के लिए सवाल है, क्या मिजोरम इंडिया का एक पार्ट है। तीसरा, मैं बात करूंगा आर्टिकल 371 के बारे में। चौथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं हर लोगों को बोलना चाहता हूं कि इन लोगों को जिन्होंने ये फायरिंग की है, इन लोगों को टेररिस्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा। और पांचवा पॉइंट होगा, मैं बात करूंगा सीएम ऑफ मिजोरम जोरामथंगा जी से, जहां पे मैं उनसे मेरी राय बताऊंगा कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूं, उनकी लीडरशिप क्वालिटी क्या है। और आने वाले पूरे वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग देखिए। दोस्तों, स्पॉन्टेनियस वीडियो है और जिंदगी में शायद पहली बार हुई है कि मैंने 5 पॉइंट लिख के लाया हूं। क्यों? इट इज वेरी हार्ड टू रिमेंबर बट दिस 5 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों, शुरू करता हूं। आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने 5 जवान गंवाए हैं, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। और किस लिए? क्यों? मिजोरम के पुलिस के सपोर्ट पे, मिजोरम के एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से मिजोरम के कुछ लोगों ने गोलीबारी की है। बोला जाता है लोगों ने की है, लेकिन मेरा सवाल अब भी वहीं पे है, लोगों के पास इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स कहां से आ जाते हैं? गन, आर्मरी, हमारे पास एक लॉ है इंडिया में, फिर भी उनके पास कहां से आ जाती है? और पुलिस सामने वाह वाही करती है। तो असम का रिप्लाई क्या होना चाहिए? माय सजेशन, आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है भाई, मेरा खुद का सजेशन है। अगर आप इसको मानते हो तो आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड करो ना करो, लोगों को यह बात बताओ कि हमारा भी यह राय है कि वी शुड डू दिस। क्या राय है? हमने 5 जवान गंवाए हैं। एक जवान के नाम पे 13 डेज, 13 दिन। 13 क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को मालूम है, राइट? ये 13 दिन हम लोग 5 सोल्जर्स 13 डेज 65 डेज अगर हम मिजोरम असम हाईवे बंद कर देते, मिजोरम से आने वाले सप्लाईज यानी कि जो भी एक्सपोर्ट मिजोरम करता है उसको बंद करते हैं, और मिजोरम जो 90% अपने प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट करता है थ्रू दिस हाईवे अगर हम बंद कर देते हैं, तो देखते हैं मिजोरम कैसे सर्वाइव करता है। I think we have this right to do because we had lost our people, our soldiers, not criminals. दोस्तों, आगे बात को सुनना और समझना। दूसरा सवाल होता है मेरा पूरे इंडिया से, क्या मिजोरम इंडिया का एक हिस्सा है? लोग सोचेंगे ये क्या बात कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है। It is a part of India. If it is a part of India, then it should be abide by the law of India. How could the administration support this kind of firing? Ladies and gentlemen, aggressive हो जाता हूं बातों में, दिमाग आउट हो जाता है, सॉरी। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हाँ ये लोग हिंदुस्तान के एक हिस्सा है, यस दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ इंडिया, बट do these people ever thought, do these administrators ever thought that they should be abide by the law of India? हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का लॉ, आईपीसीज नेवर सपोर्ट और नेवर सेज कि 2 स्टेट के पुलिस आपस में झगड़े, लोगों के बीच, 2 स्टेट के बीच। अगर आप सोचिए आज एमपी यूपी के पुलिस अगर भिड़ जाते हैं आपस में तो क्या होगा? इस तरह से अगर सारे स्टेट ये हो जाते हैं तो क्या होगा? आज के आसाम के साथ इतने सारे बॉर्डर एडजस्टेंट है कि आसाम को एक स्टेट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाना पड़ेगा टू सेफगार्ड इट्स ओन स्टेट इन द कंट्री इटसेल्फ। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, बट दिस इज एग्रेशन। वाई? मैंने बोला है खून और दिमाग दोनों गर्म है। हमने खून देखा है और हमारे लोगों का देखा है। मैं ये सवाल को कंटिन्यू करना चाहता हूं। क्यों मैं बोल रहा हूं कि इज इट ए पार्ट ऑफ इंडिया? क्यों? आर्टिकल 371 डज एग्जिस्ट टिल टुडे। यहां पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कि
मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने जब 370 एबोलिश किया, हम लोगों ने सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि हमें नजर आया था कि आप पे एक नजरिया है जो आप पूरे हिंदुस्तान को एक करना चाहते हो। आप मानते हैं कि यह आपका सोच और नजरिया आज भी है। अगर यह आज भी है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं पूरे लोगों के होके मैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आर्टिकल 371 भी एबोलिश कीजिए। 371A, 371B एंड एनी काइंड ऑफ आर्टिकल्स दैट हैज ए रेस्ट्रिक्शन, उसको एबोलिश कीजिए। दोस्तों, क्यों मैं ये बात कर रहा हूं आर्टिकल 371 के बारे में? आप लोगों को पता होगा कि नहीं, लेकिन ये एक स्टेट को डिवाइड कर देता है कंट्री से। किस तरह से? अगर आप आज मिजोरम में अगर कोई भी इंडियन हो, उसके पास पासपोर्ट हो, आधार हो, वोटर आईडी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो तो इंडियन है ना। मिजोरम इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? नागालैंड इज ए पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? तो अगर इन लोग पार्ट ऑफ इंडिया है तो उस देश में मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक होके मुझे जाने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्यों एक परमिशन लेना पड़ता है? क्यों एक इंटरनल सा वीजा टाइप होता है? इनर लाइन परमिट बंद करना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 370 आर्टिकल्स को एबोलिश करके आज पूरा हिंदुस्तान का कोई भी इंडियन सिटीजन, कोई भी नागरिक जाके वहां पे जमीन खरीद सकता है, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बिजनेस, हर कुछ कर सकता है। तो व्हाई नॉट 371? व्हाई वी आर कीपिंग देम अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया? ये मैं अपने लिए और पूरे देश के लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूं जो उन स्टेट में है। क्यों? उनको हम काट के रख दे रहे हैं। उनको भी तो अपनाना चाहिए ना, हमें उनको भी तो अपना बनाना चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई रिक्वेस्ट द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम टू काइंडली टेक ए नोट ऑन दिस, दैट there should be no Article 371. There should not be any limitation for any citizen of this country in any state, in any district, in any city, in any village. It should be all India, pan India जो हम बोलते हैं। So, यह था मेरा पॉइंट आर्टिकल 371 और इसी के साथ जुड़ा हुआ था मेरा सवाल, क्या मिजोरम ए पार्ट ऑफ इंडिया है? इंदिरा गांधी के टाइम में जब मिजोरम में यह कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इंदिरा गांधी ने बोला था मुझे मिजो नहीं चाहिए, मुझे मिजोरम चाहिए। आज मैं बोलता हूं हमें मिजो भी चाहिए, मिजोरम भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त मिजो है, मुझे पता है उन लोगों को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। द कॉमन पीपल शुड नॉट सफर। लेकिन अभी ये बात ऐसी हो जा रही है कि लोगों को सफर करना पड़ेगा। क्यों? क्वेश्चन इज ऑन लीडरशिप। लीडर क्या बोल रहे हैं? आज जब लीडर इस इंसिडेंट को सपोर्ट करते हैं, ट्वीट के पर ट्वीट करते रहते हैं कि हमारे लोगों ने गलत नहीं किया, आपसे पहला सवाल कि आप बोलोगे कि हथियार कहां से आया था? अगर हथियार पुलिस का है देन यू आर रेस्पॉन्सिबल, योर एंटायर होम डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। अगर वो लोगों के पास आया था देन योर इंटेलिजेंस इज रेस्पॉन्सिबल, यू आर रेस्पॉन्सिबल, योर होम डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल कि उनके पास हथियार आता कहां से। So, Mr. CM of Mizoram, Zoramthanga, I believe you are a disgrace to this nation. You are a disgrace to the Constitution of India. You are a disgrace to all the people of Mizoram. You are a disgrace in the name of leadership. मैं क्यों Constitution of India का नाम लिया हूं? क्यों? क्योंकि जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था ना, that very time he had taken an oath in the name of Indian Constitution, and Indian Constitution never permit any leader to support such kind of act where one state, forget about one state, my country lost 5 brave soldiers and over 50 people are injured. Why? Inside my country, had it been with the Pakistan, अगर बांग्लादेश के साथ होता, नेपाल के साथ होता, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ होता, मैं मान लेता। जब मेरे लोगों को मारते हैं, मैं कैसे मान लूं? चौथा, सॉरी, दैट वाज एक्चुअली पॉइंट मिक्स अप हो जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात यहां पे आती है, मैं जो एक्चुअली आई मिक्स्ड अप
जोरंगथंगा जी, आपको यह सवाल पूरे हिंदुस्तान को यह जवाब देना है। पूरे हिंदुस्तान का यह सवाल है कि आप क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हो। व्हाट इज योर बेस? इज इट योर माइंड, योर पॉलिटिकल थिंकिंग, or you want to be a leader of the mass and come up and say that yes, we did wrong, we do apologize to the people of Assam, we do apologize to the people of India, we do apologize to the Assam police that we had intentionally killed people of your state, of my country, of my police forces. आपको ये apology देना है. I do demand this. At the same time, if you have any integrity left, you should resign immediately along with your home minister. Dear Mr. CM, I hope you understood what kind of act you are doing, what kind of support you are giving to these people. Abhi, actually this will be my fifth, actually fourth become the fifth become the fourth, whatever it is, but the concern is still the same. My people, my state, my police force. And you go for a bloodshed. Now, big question to entire India. अगर ये चीज होता आज झारखंड में कहीं पे भी, बिहार, वहां पे हम लोग माओवादी का नाम देके आतंकवादी डिक्लेयर करते थे। कश्मीर में होता है तो जिहादी आतंकवादी, ठीक है। लेकिन आज इन मिजो लोगों ने, जिन लोगों ने ये फायरिंग की है, इन लोगों को हम कब टेररिस्ट का नाम देंगे? When they will be declared as terrorists? After how many lives they should take so that we can declare them as terrorists? Ladies and gentlemen, बात को समझिए। क्या ये टेररिस्ट नहीं है जिन्होंने पुलिस पे, जो वहां पे गई थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन थी, पुलिस फोर्सेस थे, उन पे इन्होंने गोली चलाया और एंड दे आर येट टू बी कॉल्ड एज टेररिस्ट? हम लोग अभी वो चीज पे सोच ही नहीं रहे। They are actually terrorists. They should be tagged as terrorists. जिनका फेस उस वीडियो में आ रहा है, they should be tagged as terrorists. Not only this, मैं होम मिनिस्ट्री से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन लोगों को, इनकी आइडेंटिफाई की जाए, इन लोगों को इंटरपोल में रेड लिस्टेड किया जाए। क्यों? नहीं होने से ये बर्मा भाग जाएंगे, कंबोडिया भाग जाएंगे, चाइना भाग जाएंगे, बांग्लादेश भाग जाएंगे। नहीं, we need them. They are terrorists. आज इनको अगर बढ़ावा देके, और we say that these are some misleaded youth and all miscreant and everything, this is wrong. They are terrorists. In my eyes, they are terrorists. I believe the entire nation will stand and say that these people are terrorists. So ladies and gentlemen, ये 5 पॉइंट था। मैं आज यस जो बंद है, बराक बंद है, मैं उसको पूरा सपोर्ट करता हूं। पूरा आसाम को बंद करना चाहिए। हाँ, मेरा अभी भी वही राय है। हाँ, लोग सुनेंगे इस वीडियो को, जो समझने की कोशिश करेंगे वो समझेंगे, जो नहीं समझेंगे वो बोलेंगे। एक बार ये बोलता है 65 डेज के लिए 13 × 5 सोल्जर्स, 65 डेज के लिए बोलता है बॉर्डर बंद कर दो, और बोलता है कि मिजो मेरे लोग हैं, हमें मिजोराम भी चाहिए, मिजो भी चाहिए। क्यों? दोस्तों, एक बात याद रखना, मिजोराम के लोगों ने उनका सरकार बनाया, राइट? मिजोराम के लोग अगर ये चीज समझे नहीं कि उनका सरकार उनको बेवकूफ बना रहा है, उनका सरकार इलीगल काम करवा रहा है उनसे, तो मिजोराम कभी तरक्की नहीं कर सकता। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टिल आई स्टैंड बाय माई डिमांड। मेरा रिक्वेस्ट, मेरा डिमांड, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों, हर लोगों से बोलो, हर लोगों को पूछो कि ये बंदा ये बात कर रहा है, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। मेरा डिमांड 13 दिन, 5 सोल्जर, 65 दिन टोटल, पूरा का पूरा हाईवे बंद रहना चाहिए। लेट्स सी वेयर दे गो, वेयर दे सर्वाइव। इकोनॉमी इन एंड आउट बंद। नंबर 2, मेरे पूरे हिंदुस्तान से डिमांड है कि हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए, इन लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए। आज इनको करेंगे तभी दूसरे सोचेंगे दोबारा करने से, नहीं होने से कल को और गुट खड़ा होगा, हर कोई खड़ा हो जाएगा। अब नागालैंड आप बोलो, दूसरे कंट्रीज, स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी नॉट कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, हर जगह पे शुरू हो जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस पीपल नीड टू बी डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट as soon as possible. तीसरा, Article 371 should be abolished.
at any cost, so that we can stand as an India, not as a region, not as a state. So ladies and gentlemen, thank you for watching. बहुत गर्म हो गया था, but I believe I had not spoken anything wrong to you all. Please try to understand and ये डिमांड आगे रखो. Thank you very much.